पेरिस ओलंपिक के दौरान इस बार एथलेटिक्स ट्रैक लाल नहीं बल्कि बैंगनी रंग में नजर आएगा। एथलेटिक्स ट्रैक में हुए इस परिवर्तन को खेल विशेषज्ञ सकारात्मक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि इस तरह के बदलाव से खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों में भी एक नई ऊर्जा संचारित होगी। खेल की दुनिया में एथलेटिक्स ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी रिकॉर्ड के बनने से लेकर टूटने तक एथलेटिक्स ट्रैक हर सुखद और दुखद पल के साक्षी होते हैं। ट्रैक शब्द सुनते ही हमारे ज़हन में जो पहली तस्वीर उभर कर सामने आती है वो होती है लाल रंग या फिर नीले रंग की रबर से बनी हुई पट्टियां। हालांकि पेरिस ओलंपिक इस बार एथलेटिक्स ट्रैक को लेकर हमारी सोच में जरा बदलाव करने की तैयारी में है। दरअसल इस बार आपको पेरिस ओलंपिक के दौरान ये ट्रैक लाल नहीं बल्कि बैंगनी रंग में नजर आएंगे। वास्तव में हमें बैंगनी रंग काफी पसंद आया। यह पहली बार है जब हम इस रंग का प्रयोग ट्रैक के लिए कर रहे हैं। दरअसल इस बार के प्रतियोगिता के लिए हमें बैंगनी रंग काफी अनुकूल लगा। वैसे तो लाल और नीले रंग भी अच्छे हैं, लेकिन इस रंग की बात ही अलग है। आप मेरे पीछे जो रंग देख रहे हैं यह अमूमन कभी ओलंपिक के दौरान ट्रैक निर्माण के लिए इस्तेमाल में नहीं लाए गए हैं। एथलेटिक्स ट्रैक में हुए इस परिवर्तन को खेल विशेषज्ञ सकारात्मक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि इस तरह के बदलाव खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों में भी एक नई ऊर्जा संचारित करेगी। हालांकि इस तरह के बदलाव का खेल गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं होगा। ये वही ट्रैक हैं, वही बेस हैं जिन्हें टोक्यो ओलंपिक के दौरान भी प्रयोग में लाया गया था। हम इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं कि यह ट्रैक गुणवत्ता के लिहाज से बेहतर साबित होगा। हम इसके निर्माण में उन सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल टोक्यो ओलंपिक के समय में भी किया गया था। जहां तक खिलाड़ियों की बात है तो अब तक जिस खिलाड़ी ने भी इसे देखा है उसने इसकी प्रशंसा की है। ट्रैक में इस्तेमाल हो रहा ये बैंगनी रंग इसलिए भी खास है क्योंकि 2024 पेरिस ओलंपिक का ग्राफिक चार्ट भी बैंगनी रंग का ही होने वाला है। हालांकि रंगों के इस परिवर्तन का खिलाड़ियों के रिकॉर्ड पर कितना असर होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। यदि टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो उसमें पारंपरिक रंगों वाले ट्रैक पर ही 3 विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए गए थे। बहरहाल बैंगनी रंग वाले इस निर्माणाधीन ट्रैक को 1 जून तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। पेरू के छोटे से शहर चांगला में वर्ष 1900 में जन्मे मार्सिलेनो आबाद ने अपने जीवन की नाबाद 124वीं पारी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यानी मार्सिलेनो आबाद ने अपना 124वां जन्मदिन मनाया है। संभवतः ये दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये हैं पेरू के मार्सिलेनो आबाद जो कि अपना 124वां जन्मदिन मना रहे हैं। आबाद का जन्म पेरू के एक छोटे से शहर चांगला में 1900 में हुआ था। माशिको के नाम से जाने वाले आबाद 2019 तक पेरू सरकार के किसी आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं थे। 2019 से माशिको को सरकारी पहचान पत्र और पेंशन की सुविधा मिलना शुरू हुई। अब पेरू के अधिकारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के तौर पर मार्सिलेनो आबाद का नाम शामिल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ मार्सिलिनो आबाद टोलेंटिनो के साथ हैं, जिन्हें मासिको के नाम से जाना जाता है। वह अपना 124वां जन्मदिन मना रहे हैं। ईश्वर की कृपा है, मासिको ने विपरीत परिस्थितियों पर काबू पा लिया है और ईश्वर की कृपा है कि वे आज अच्छे स्वास्थ्य में हमारे साथ हैं। मासिको को दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले व्यक्ति के रूप में गिनीज रिकॉर्ड के नाम के लिए नामांकित किया गया है। माशिको अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवाने में सफल होते हैं तो वे दुनिया के अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हो जाएंगे। इससे पहले अब तक सबसे ज्यादा उम्र के जीवित व्यक्ति की उम्र 122 साल दर्ज की गई है। वहीं एक महिला सबसे ज्यादा 117 साल तक जीवित रहीं। अभी ब्रिटेन के रहने वाले 111 साल के जॉन टेनिसवुड के नाम दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष होने का रिकॉर्ड है। इसी महीने वेनेजुएला के 114 साल के व्यक्ति के निधन के बाद जॉन टेनिसवुड के नाम से रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। अब मार्सिलेनो आबाद ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। उन्हें हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड दिया गया। मार्सिलेनो को उनका इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड देते हैं। मार्सिलेनो आबाद अब बुजुर्गों के लिए बने एक घर में रहते हैं।
जहां उनका जन्मदिन खास अंदाज में मनाया गया। केक पर 124 साल दिखाती मोमबत्ती अपने आप में एक अलग कहानी बयां करती है। अब उन्हें अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने का इंतजार है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।